से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। न हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। न हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। न हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है सुंदर है सारा वतन हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। सुहाना है सुंदर है सारा वतन हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। सुहाना है सुंदर है सारा वतन हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। सुहाना है सुंदर है सारा वतन हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। है दरिया रवां गीत गाते हुए पुरानी कहानी सुनाते हुए। है दरिया रवां गीत गाते हुए पुरानी कहानी सुनाते हुए। है दरिया रवां गीत गाते हुए पुरानी कहानी सुनाते हुए। कहानी है सारे का सारा वतन हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। कहानी है सारे का सारा वतन हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए ये बागों के मंजर महकते हुए। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए ये बागों के मंजर महकते हुए। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए ये बागों के मंजर महकते हुए। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए ये बागों के मंजर महकते हुए। लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। 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 न हो क्यों हमें दिल से प्यारा मन मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जल तिरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तो जया गाता जन गण मंगलदायक जया है भारत भाग्य विधाता। जया है जया है जया है जया 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 जया। Was done on a national level and encompassed and all the towns and villages. It received as a significant purpose in making people aware of the importance of cleanliness, hygienic and healthy India. Prime Minister of India Narendra Modi received the award of Global Goalkeeper from the Gates Foundation for the initiative of Swachh Bharat Abhiyan on September 25, 2019 in New York. If all the citizens could come together and participate in this drive, India will soon flourish. Moreover, when the hygienic condition of India improve, all of us with benefits equally. India will have more tourists visiting it every year and will create a happy and clean environment for the citizens. Clean India, green India. Thank you. Zero. आर्यभट्ट। भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने
चंद अक़वाले ज़ईन पेश करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब इन सब बातों का गौर करेंगे और अमल फरमाएंगे। हमेशा सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमेशा सच बोला करो और अंजाम अल्लाह पर छोड़ दो। अपने माँ बाप और उस्ताद की हमेशा इज्जत किया करो। बुराई का बला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से दिया करो। कभी किसी को हकीर ना जानो, ना मालूम अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद हो। साइल को खाली हाथ कभी ना लौटाओ। वक़्त की कदर करो, गुजरा हुआ वक़्त कभी वापस नहीं आता। इंसान की खूबसूरती ज़ाहिरी हुस्न नहीं बल्कि उसके दिल का हुस्न है। हमें ये तालीम दी गई है कि कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचो। इंसान की पहचान उसका ओहदा नहीं बल्कि उसका इखलाक है। हमें हमेशा अपने माँ बाप सही बातों का अमल करना चाहिए। लिहाजा ये वो बातें होती हैं जो हमें हमेशा काम आएंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन बातों का अमल करेंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरे और आप हमेशा कामयाब हों। मैदनियात उसमें होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, उसको खाने का फिर कोई फायदा नहीं रहता, सिर्फ टेस्ट होता। तो बच्चों, अपने हेल्थ को मेंटेन रखना, अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखना, अपनी पर्सनल हाइजीन पे फोकस करना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप और हम हेल्दी रहेंगे, फिर हमारा दिमाग भी हेल्दी। जब हम बीमार होंगे तो कोई भी काम, कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते। हम पढ़ नहीं सकते, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम कोई काम अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्वच्छता पे ज़्यादा जो है इस पे फोकस किया जाता है, स्कूलों में भी, बाकी जगहों पे भी, पंचायत लेवल पर भी। तो पूरे भारत में एक अभियान चला, जैसे कि एक अजय ने यहाँ पे बताया। 2014 से इस ड्राइव को हमारे ऑनरेबल पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इसके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी हो रही है। इसी ज़िमन में स्कूलों में भी इस ड्राइव को जो है वो किया जाता है। गाहे बगाहे हम स्वच्छता अभियान करते हैं यहाँ पे। आप इसके पहले से अवेयर हो कि ये क्या चीज़ है। क्लीनलीनेस जो है, इसका मतलब इससे शर्माना नहीं चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा रखना, पोछा मारना, कोई कागज, दूसरी चीजें गंदगी पड़ी है उसको। और एक चीज और थोड़ी सी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात खत्म करूंगा, क्योंकि पीरियड लॉस होता है। हम नहीं चाहते हैं कि आपका लॉस हो, लेकिन ये चीजें भी कोई आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। जो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक लेसन है, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। दिस इज अ लेसन यूर बुक। और ये अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये एक लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो ये कागज है, ये कागज जो है हम इसको वेस्ट करके फेंक देते हैं। जब भी हम इस पे लिखते हैं उसके बाद ढेर होते हैं कागजों के, या तो हम उनको जला लेते हैं या उनको नालियों में फेंक देते हैं। नहीं बच्चों, ये कागज जो है ये हमारा सोना है। कौन सा सोना है? सबज सोना है। ये लकड़ी से बनता है, जंगल काट के वुड पल्प से जो है कागज बनाया जाता है। और ये इसको फेंकना या इसको जलाना, जाया करना हुआ, हमारे जो जंगलात हैं उनको जाया करना है। इसको क्या करना चाहे, इसको जो आपके यूज में नहीं है, इकट्ठा करो। और वो आते हैं, लोग आते हैं कागज लेने के लिए, उनको दे दो। वो फैक्ट्रीज में दोबारा रिसाइकल होकर ये कागज हमारे पास आता है। इससे क्या होता है कि हमारे जंगलों पे इसका असर नहीं पड़ता। जंगल हम बचा सकते हैं अगर हम कागज का सही इस्तेमाल करें। और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका पॉलीथीन है। बहुत ट्रेंड चला है कि पॉलीथीन में हर चीज लाई जाती है। पुराने जमाने में एक थैला लिया जाता था, जब हमने सौदा लेना होता था तो घर से ही एक बैग या कोई थैला ले जाते थे, उसमें सौदा पत्थर जो है उठा कर लाते थे। आज का ट्रेंड है, कोई थैला ले जाता है तो शर्माता है। पॉलीथीन जो है, हालांकि गवर्नमेंट ने बैन किया है, लेकिन इलीगली तौर पर अब भी जो है पॉलीथीन बिक रहा है। तो पॉलीथीन जो है इट इज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। इसको आप जलाओ, पोल्यूशन होगी। इसको फेंको, कभी नहीं सड़ेगा। इस पे कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगी, कोई भी डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया नहीं लगेगा। तो इसको क्या करना है, इसको किसी भरी करना है, अंडर द सॉइल। पॉलीथीन सबको जमा करो और एक
खड्डा खोदो घर के पास में, उसमें इनको डालते जाओ, ऊपर से फिर इसको मिट्टी से मिट्टी डाल दो, ताकि पोल्यूशन ना हो हवा में भी और बीमारियां भी ना फैलें। बेटर है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ही ना किया जाए, अवॉइड किया जाए, कागज के लिफाफे बनाए जाए, उस पर जोर दिया जाए। और फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, उनको ज़ाया करने से बेटर है कि उनको आप किसी जगह कोई पिट खोद कर उसमें डालते जाओ, फिर जाके उसको बंद कर दो। जब वो भर जाए कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद उसको ऊपर से ओपन करो और फिर वही मटेरियल जो है अपने खेत में डालो। वो आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनेगा, जिसको हम ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, जिससे हमारी फसल जो है उसकी ग्रोथ होगी। और फर्टिलाइजर से बेटर है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेटर है और ज़मीन के लिए भी बेटर है, उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और सॉइल एडिशन भी। इन चीज़ों पे बच्चों हमने ध्यान देना है कि बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, रिसाइकल किन मटेरियल्स को करते हैं। प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, उसको भी नहीं जलाना चाहिए। जो टूटा फूटा प्लास्टिक हमारे घरों में होता है उसको इकट्ठे रखो, और जो बेचने वाले लेने वाले आते हैं उनको दे दो, वो फैक्ट्रीज में उसको ले जाते हैं और रिसाइकल होकर दोबारा वही चीज़ें बनकर आती हैं, ताकि पोल्यूशन से भी हम बच जाएं और नई चीज़ भी हमको मिले और रिसोर्सेज को भी हम बचा सकें। इसी जैसे कागज़ को बचाना है तो जंगल बचाना, इन मटेरियल्स को बचाना है तो ये एक रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट होने वाले हैं, इनको एग्जॉस्ट होने से हम बचाते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। आपका 15 अगस्त जो है बहुत बड़ा इवेंट है आज़ादी का, वो भी आ रहा है। तो हमें उन सुरमाओं को, उन वीरों को जिन्होंने अपनी जानों का बलिदान देकर है कि हम भारत जैसे बड़े देश में रह रहे हैं, जहाँ पे सारे मज़हब के लोग रह रहे हैं, इक्वल राइट्स हैं, लेकिन ड्यूटीज़ भी होती हैं, ओब्लिगेशंस भी होती हैं, उनको भी मानना चाहिए जो नेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इस इवेंट में हिस्सा लोगे। जो मेरी बातें मैंने आपको स्वच्छता के बारे में बताई कि कागज़ के रैपर्स फेंक कर अपनी क्लास में फेंकते हो, अच्छा नहीं लगता है। अपनी क्लासरूम्स को नीट एंड क्लीन रखो, अपनी प्रीमिसेस को नीट एंड क्लीन रखो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ये हमारी हेल्थ का सवाल है, हमारी मतलब जब सेहत ही ना हो तो फिर और कोई चीज़ नहीं। थैंक्स।